हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विपिन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एग्जाम। सो स्टूडेंट, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी एमटीएस का एग्जाम है जो आपका नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल के महीने में होने वाला है। तो इस एग्जाम को टारगेट करते हुए हम आपके लिए एक यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बैच जो इसी चैनल पे आपका होगा, हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम चारों सेक्शन आपके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको क्वांट पढ़ाऊंगा और आज से हम क्वांट की पहली वीडियो से शुरुआत करते हैं परसेंटेज से। तो जानते हैं परसेंटेज से आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा एमटीएस का एग्जाम है, इसमें हम एमटीएस एग्जाम के रेलेवेंट ही परसेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, इसी तरीके से जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम पूरा सिलेबस कवर कर जाएंगे। राइट, तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज। तो आपका परसेंटेज क्या होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। देखिए क्या होता है परसेंटेज, जब आप किसी चीज को 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने इस डाटा को परसेंटेज में कैलकुलेट कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो जैसे आप क्या करते थे, जब आपका 10th में जैसे 500 में से आपके 340 मार्क्स आए, राइट, तो आपके 340 आए आउट ऑफ 500। तो आपको इसको बताया, ये तो आपने बताया कि नंबर में आपके 340 मार्क्स आए, मतलब 340 आपके नंबर आए। लेकिन अगर आपसे किसी गांव के बड़े बुजुर्ग ने पूछा कि बेटा आपके कितने परसेंटेज नंबर आए, तो आप कैसे बताओगे? तो यहां पे आप देखिए कि आपके 340 नंबर आए। 340 नंबर आपके आए, कितने में से आए? आपके जो नंबर आए ये 500 में से आए। अगर आपको डाटा परसेंटेज में बताना हो तो जब मैंने बोला कि जब आप डाटा 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, जब आप डेटा को 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमने डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है। साधारणतः तो आपने ये बोला कि मेरे 340 नंबर आए, कितने में से? 500 में से। लेकिन गांव में कोई बड़ा बुजुर्ग आपके घर में आए, आपके रिश्तेदार, कोई आपके चाचा, मामा, फूफा आपके कोई घर में आए, उसने बेटा कितने परसेंटेज नंबर तुम्हारे आए, तो आपका क्या जवाब होगा? आप उनका मुंह नहीं देखेंगे, आप तुरंत से क्या करेंगे कि 340 अपॉन कितने में से आए? आउट ऑफ 500 में से। तो आप यहां से क्या कर देंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 5 से कट जाएगा, 5 से 6 बार और 5 से 8 बार, यानी कि आपके कितने नंबर आए? आपके 68% नंबर आए। आपके कितने परसेंट नंबर आए? आपके 68% नंबर आए। तो कहने का क्या मतलब है, अगर मैं सार की बात करूं, कंक्लूजन की बात करूं, कि जब आप डाटा को 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमने डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया है। राइट, तो परसेंटेज जैसे आप नाम को भी देख रहे होंगे कि परसेंट यानी कि प्रति 100 में, जब आप प्रति 100 में किसी डाटा की बात करते हैं, प्रति 100, ये पर है ना, पर सेंट, सेंट का मतलब हमारा क्या होता है? 100। तो जब आप डाटा को प्रति सेंट यानी कि पर सेंट के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। राइट, एक एग्जांपल आपके ये भी हो सकता है, एक एग्जांपल आप ये भी बोल सकते हैं कि माना आप मार्केट गए, ठीक है, आप मार्केट गए, आपने क्या करा कि आप जो है 40 आम खरीद के लाए। आपके पापा ने आपको दिए थे कितने? आप पापा ने आपको बोला कि आप बेटा आप आम खरीद के लाओ, तो आप 40 आम खरीद के लाए। अब दुर्भाग्यवश क्या हुआ, क्योंकि आपको तो पता नहीं है और बेईमानी का कंसेप्ट आपको मालूम है हर जगह ही चलता है, तो दुकानदार ने क्या करा बेटा, वहां पे दुकानदार ने आपको कुछ सड़े हुए यानी कि रोटन आपको मैंगो दे दिए, कुछ आपको सड़े हुए आम दे दिए। तो इसमें से बेटा उसने आपको 20 आम क्या दे दिए? सड़े हुए दे दिए, यानी कि खराब आम दे दिए। ठीक है, सड़े हुए यानी कि आपको खराब आम दे दिए। अब 20 आपके अगर खराब हैं तो आपके सही कितने होंगे? टोटल 40 हैं, तो आपके पास टोटल सही आम जो आपके खाने योग्य है वो आपके 20 आम होंगे, 20 आम आपके खाने योग्य होंगे। लेकिन यहां पे क्या हुआ, इस मामले में क्या हुआ कि आपके पापा ने आपसे पूछा कि बेटा आप कितने आम सही लाए और कितने आम खरीद आप खराब लाए, तो आपने बोला कि पापा मैं 20 आम तो सही लाया और 20 आम खरीद के लाया। अब तब तक क्या हुआ कि आपके फूफा और आपके मामा जो है दोनों आपके घर में आ गए। जब वो दोनों आपके घर में आ गए तो उन्होंने बोला कि बेटा आप कितने परसेंट आम खराब लाए और कितने परसेंट आप सही लाए। तो फिर क्या होता है कि जब यहां पे तो आपने ये बोला था कि मैं 20 सही और 20 खराब लाया हूं, लेकिन जब आपके फूफा और मामा ने पूछा तो आपने बोला कि फूफा जी मैं 120 जो है मैं क्या लाया? खराब लाया। टोटल कितने में से मैं खराब लाया? 40 में से मैं 20 खराब लाया। ठीक है, अब उन्होंने परसेंटेज में आंसर पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 2 बार कटेगा और 2 से कितनी बार कट जाएगा? 50 बार, यानी कि 50% आम आपके क्या हैं? 50% आम आपके खराब हैं। 50% आम आपके खराब हैं
और अगर कोई भी डाटा अपने आप में 100% होता है, पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो 40 आम है ये अपने आप में 100% है, ये जो 40 आम है ये आपस में 100% है। अगर इस 100% में से 50% खराब है तो सही कितने हैं, तो आपका जो होगा 50% हमारे सही हैं। तो आपके फूफा ने पूछा था आपसे खराब आमों का परसेंटेज, आपने बताया 50%। आपके मामा जी ने पूछा था आपसे सही आमों का परसेंटेज, तो आपने बताया 50%। तो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी, एक बेसिक जो परसेंटेज का खाका था वो मैंने आपके माइंड में क्लियर कर दिया है। तो ये तो हुई बेसिक बात। अब जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो क्या है बेटा, यहां पे जरा अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। अगर आपको कभी फ्रैक्शन दी हुई, आपको अगर फ्रैक्शन दी हुई हो और आपको बेटा इसे कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको बदलना है इसे परसेंटेज में। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको भिन्न दी गई हो और भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो जैसे आपको दे रखी है कि 2/5, 2/5 आपको ये प्रतिशत भिन्न दे रखी है, यानी कि फ्रैक्शन दे रखी है, इसको आपको परसेंटेज में आंसर बताना है। तो बेटा आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, तो आपको उस फ्रैक्शन को 100 से क्या करनी है, गुणा करनी है। उस फ्रैक्शन को आपको 100 से गुणा करनी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, जब आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको गुणा करनी पड़ेगी 100 से। आपको किससे गुणा करनी पड़ेगी, 100 से आपको गुणा करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस 2/5 को 100 से गुणा करूंगा तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा सर 5 से कट जाएगा। आपको देखो पहाड़े आप 30 तक याद कर लो, अगर आप अंग्रेजी मीडियम वाले हैं तो 30 तक इंग्लिश में टेबल लर्न करो जिसमें भी आपको सुटेबल फील होता है, और अगर आप हिंदी वाले हैं तो 30 तक पहाड़े आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि देखो बिना कैलकुलेशन के कुछ नहीं होगा बेटा। वहां पे कैलकुलेशन अगर याद नहीं है ना, आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती है तो नानी याद आ जाएगी आपको एग्जाम में। तो ये 20 बार हो जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा ये 40%। तो अगर मैंने आपसे पूछा था कि 2/5 का आप मुझे परसेंटेज वैल्यू बताओ, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना था कि इट इज 40%, कि इट इज कितना 40%। तो भाई ये आपने ध्यान रखना है कि अगर मुझे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे 100 से क्या करनी पड़ती है, उस फ्रैक्शन से गुणा करनी पड़ती है। 100 से मुझे क्या करनी पड़ती है, गुणा करनी पड़ती है। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात यहां पे आप ये देखो कि अगर मुझे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इस बात का क्या अर्थ है, इस बात का बेटा ये अर्थ है कि आपको दे रखा है 30%, आपको दे रखा है 40%, आपको दे रखा है 50%, और आपको बोला है कि आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो आप कैसे करोगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ये नहीं कि आप फिर देखते चलो कि यार कैसे होगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करना जो मैंने आपको सिखाया है। तो जब आपको परसेंटेज में डाटा दिया हो और आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, लेट्स से यहां पे दिया आपको कितना परसेंट, 40% ही हम एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि आपको इसका वाइस वर्सा फिर क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आपको ये डाटा दिया हुआ हो, देन आपको क्या करना है, आपको उस वैल्यू को आपको 100 से क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 100 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो अगर आप इस चीज को 100 से डिवाइड करेंगे तो 40/100 कितना होता है, 40/100 कितना होता है, तो आपका जो होगा 40/100 होता है 2/5। 40/100 कितना होता है, 2/5, यानी कि 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। देख पा रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्जन, यानी कि हिंदी में हम कहते हैं रूपांतरण। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं रूपांतरण। तो रूपांतरण आपने अच्छी तरीके से देख लिया है कि कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो फ्रैक्शन को आप 100 से गुणा कर दो, और जब आपको परसेंटेज दी हुई और आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो बेटा उस परसेंटेज जो वैल्यू है आपकी उसको आप 100 से भाग दे दो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपने ध्यान, अपने ये जो बेसिक है, सबसे जो बेसिक फाउंडेशन है परसेंटेज की, ये हमारी ये दो चीजें हैं। ठीक है, ये दो बातें आपने ध्यान रखनी है। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको आज के बाद अगर कोई भी गांव में पूछे, बड़ा बुजुर्ग पूछे आपसे कोई, तो आप बता पाएंगे कि परसेंटेज होता क्या। ये आपके छोटे भाई बहन है, ये कहीं पे आप जाते हैं, कल को आपकी शादी होती है तो कल आपसे वहां पे कोई पूछता है कि जीजू ये बताओ, तो फिर आपको आना चाहिए कि कैसे हम परसेंटेज बता पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपने कुछ वैल्यूज ध्यान रखनी है। अगर आप ये वैल्यू ध्यान रखेंगे, सुनो, तो बेटा ये गुरु मंत्र का आपके लिए काम करेंगे। ये आपके एग्जाम में आपसे क्या करेंगे, आपका टाइम बचाएंगे एग्जाम में। और अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो फिर आपको फिर बेसिक तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, तो आप बोलोगे जी सर। अब जैसे अगर एग्जाम में आ गया 1/4, तो आप वहां पे ये नहीं करेंगे कि 1/4 गुणा 100, फिर आप बोलेंगे कि 25%। तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि 1/4 25% है। वहां पे आ गया
33 1/3%। तो आपको ध्यान होना चाहिए यार कि सर ने कैसे कन्वर्ट करा था, तो कन्वर्ट करना तो आपको आना चाहिए, लेकिन वहां पे आपको याद होना चाहिए कि 33 1/3% जो हमारा होता है दिस इज 1/3, दिस इज 1/3। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन से परसेंटेज और फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन में आपको वैल्यूज ध्यान होनी चाहिए। तो ये कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे एक अपने आप में क्या है, कोई भी चीज अपने आप में 100% है, तो एक हमारा आपस में क्या है, अपने आप में क्या है, 100% है। 1/2 हमारा क्या है, 1/2 हमारा 50% है। 1/2 हमारा कितना है, 50% है, और 50% हमारा 1/2 है। 1/2 50% और 50% ही 1/2 है। 1/3 हमारा क्या है, यह है हमारा 33 सही 1/3%, और अगर हम डेसिमल में बात करें तो 33.33%। ठीक। 1/4 आपका 25% है, 1/5 आपका 20% है, 1/6 ये बहुत पूछा जाता है, ये होता है बेटा हमारा 16 सही 2/3% या 16.66%। अगर मैं 1/7 की बात करूं तो ये होता है 14 2/7%, दैट इज 14.28%। ठीक है। फिर ऐसे ही 1/8 है, 1/9 है, 1/10 है, कुछ भी हो। कल को आपसे किसी ने पूछ लिया कि 4/25 क्या फ्रैक्शन बताओ, 4/25 का आप क्या बताओ, परसेंटेज वैल्यू बताओ। तो ये तो आप याद रख भी सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो इसको आप गुणा कर दो किससे, 100 से। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका यही होता है। तो ये हमारी कितनी है, ये हमारी 16% है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, याद आपने रखनी है। जैसे मुझे याद है ना, जैसे मुझे कोई पूछ ले कि 12 1/2 परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो 12.5% मुझे पता है 1/8 होती है। 9 से ही 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ तो मैं बोलूंगा 1/11। 11 से ही 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ तो मैं बोलूंगा 1/9। तो ये ना जैसे मुझे याद है, जैसे मैं बोला था ना 11 से 1/9, तो ये 1/9, ये सारी बातें आप ध्यान रख लो। 10% हमारा क्या होता है, 1/10। 1/10 हमारा क्या होता है, 10%। तो ये उल्टा उल्टा सुल्टा सारा याद रखो, यानी कि इधर उधर सारा याद रखो। 1/11 9 से 1/11%, 9.09%, आप डेसिमल में याद रख सकते हैं। 1/12 8 से 1/3%, 8.33%। 1/13 7 9/13%, 7 9/13%। 1/14 7 1/7%, 7.14%। तो ये बेटा सारी जो आपने क्या करना है, ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू आपने आपस में याद रखनी है। बेसिकली आप 1/15 तक तो याद रखो, 1/16 तक, यहां तक तो आप याद रखो, यहां से और यहां तक उल्टा सीधा। उल्टा सीधा का मतलब क्या होता है, वाइस वर्सा। राम बराबर श्याम, श्याम बराबर राम, राधा बराबर आरती, आरती बराबर राधा। ठीक है। तो ये उल्टा सीधा कहने का मेरा ये मतलब है कि 1/16, 6 से 1/4%, 6 से 1/4%, 1/16। ठीक, वाइस वर्सा इज ट्रू। ठीक है। वाइस वर्सा आप जानते होंगे, वाइस का मतलब उप, और वर्षा जो आपके साथ कभी थी। ठीक है। अब चलिए ये क्वेश्चन है हमारा कि 345 इज हाउ मच परसेंट लेस और मोर देन 400। तो देखिए ये बेसिक कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब हम एग्जाम की बातों पे आएंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरा रेलेवेंट कंटेंट प्राप्त कराऊं इसमें। तो 345 400 से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। ठीक। तो देखो दो, अब यहाँ पे आपने कुछ चीजें सीखनी है। अब जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, तो 345 की बात यहाँ पे हो रही है और एक हमारी बात हो रही है 400 की। दो बातें हैं हमारे यहाँ पे, हर कहीं पे हमारी दो बातें ही होती हैं, या तो हाँ होता है या ना होता है। अब 345 400 से कितना कम और ज्यादा है, 345 400 से कितना कम और ज्यादा है। तो आप मुझे यहां पे एक बात बताओ, आपने क्या ध्यान रखना है यहां पे। देखो तुलना यानी कि कंपैरेटिव वैल्यू हमेशा जाएगी डिनोमिनेटर में, जिससे हमारी तुलना हो रही है वो वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगी। परसेंटेज का मूलभूत यानी कि फंडामेंटल कंसेप्ट आपने क्या ध्यान रखना है कि इसका फंडामेंटल कंसेप्ट यानी कि इसकी मूल अवधारणा ये है कि जो हमारे कंपैरेटिव वैल्यू होगी, यानी कि जो हमारा तुलनात्मक मान हो रहा हो, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, वो जाएगा हमेशा डिनोमिनेटर में, यानी कि वो जाएगा हमेशा हर में। तो यहां पे आप देखेंगे कि 445 किस तुलना हम किससे कर रहे हैं, 400 से। तो एक आपने बिना आंखें बंद करे इस 400 को लिख दिया नीचे। पहली बात आपने क्या लिख दिया, 400 को लिख दिया नीचे। अब यहां पे आप देखो कि 345 400 से तुलना 400 से हो रही है, तो कितना कम और ज्यादा है, तो ये 400 से कितना ज्यादा है या कम है, 345, तो आप बोलोगे कम है। कितना कम है, तो आप बोलोगे 55 कम है। कितना कम है, 55 कम है। कितना कम है, 55 कम है। गुणा, अब ये डाटा हमें किसमें बताना था, डाटा बताना है हमें परसेंटेज में। डाटा हमें किसमें बताना है, परसेंटेज में। तो अब यहां से इसे आप सॉल्व कर देंगे, ये कट जाएगा हमारा 4 बार, और 4 से कट जाएगा कितना, 13.5 बार, यानी कि 13.5%।
13.5% कम, 13.5% क्या लेस। तो आप देखेंगे यहां पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। या आप इसे भी बोल सकते हैं 13.5% ज्यादा, 13.5% ज्यादा। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये दो अगर यहाँ पे ये दिया होता, यहाँ पे एक ऑप्शन ये दिया होता कि 13.5%, यहाँ पे ये कम दिया होता और ये ज्यादा दिया होता, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दीबाजी में आपने ये टिक नहीं करना है। आपने देखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि 345 400 से कितना कम और ज्यादा है, तो कम है ये, तो यानी कि कम वाला हमारा आंसर होगा। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में ये वाला होता तो आपने ये वाला ध्यान लगा के रखना है। क्लियर है? तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आप समझ चुके होंगे कि जो हमारी जिससे हमारी तुलना हो रही है वो जाएगा हमारा बट्टे में, वो जाएगा हमारा किसमें, बट्टे में, यानी कि वो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में। क्लियर है ये वाली बात सभी को? तो आप बोलोगे जी सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इफ x इज लेस देन y बाय 25% देन y एक्सीड by x कितने परसेंट? ठीक है, तो इसका उत्तर कौन बच्चा मुझे यहाँ पे बता पाएगा? ये कह रहा है कि अगर x y से 25% क्या है, कम है, x y से 25% कम है तो y x से कितने परसेंट ज्यादा है? तो y x से कितने परसेंट ज्यादा है? बताओ भाई इसका आंसर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि काफी सारे बच्चों ने रोक लिया होगा और आंसर बता भी दिया होगा, काफी सारे बच्चों का नहीं भी आया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो मान हैं, एक मान हमारा x है, एक मान हमारा y है। दो मान है भाई हमारे, x y से 25% कम है। अगर मैं y को 100 मान लेता हूं, देखो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI और CI, ये जो 4 चैप्टर है ना, इसमें जो हमारा जो गेम होता है, जो खेल होता है, वो ज्यादा 100 का गेम होता है। तो जब आपको लगे कि यार मुझे वैल्यू कुछ माननी चाहिए, तो आप देखो इसके 36 तरीके हो सकते हैं सवाल के। मैं आपको बताऊंगा कितने इसके तरीके हैं, 2-3 तरीके मैं आपको इसके बताऊंगा, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि जब आपको लगे कि कुछ मुझे मान लेना चाहिए, तो मान लो आप 100, आप मान लो कि 100 मेरा क्या है, मैंने लेट करी है वैल्यू। अब वो कह रहा है कि x y से 25% कम है, तो x जो है y से 25% कम है, तो यानी कि x हमारा कितना होना चाहिए, ये इससे 25% कम है। ये यहाँ पे जो वैल्यू है वो इससे 25% क्या है, कम है। 25% हमारी क्या है, कम है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर 25% कम है तो आप पहले इसका 25% निकालो, तो 100 का 25% कितना होता है, 100 का, अब 25% देखो, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। इसीलिए मैंने बोला कि फ्रैक्शन याद रखो। तो इसकी फ्रैक्शन अगर 1/4 है तो ये कट जाएगा कितनी बार, 25 बार, तो यानी कि 25 हमारा आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25, यानी कि 100 में से 25 कम, 100 में से कितना कम, 25 कम, यानी कि ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हमारी 75 है, ये वैल्यू हमारी 75 है। ठीक बात है भाई, ये वैल्यू हमारी कितनी है, 75 है। ठीक, यहां तक आप सारे बच्चों को समझ आ गया। लेकिन उसने प्रश्न क्या पूछा है, उसने प्रश्न ये पूछा है कि y x से कितना ज्यादा है। अब देखो तुलना, कंपैरिजन किससे हो रहा है, x से, तो बिना कुछ सोचे समझे आप x को पटक दो नीचे, तो x हमारा कितना है, 75, यानी कि x चल जाएगा नीचे। ठीक, अब y x से कितना ज्यादा है ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो y x से कितना ज्यादा है, y ये वाला y ये इस वाले x से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये 25 ज्यादा है, तो इस 25 को लिख दो आप यहाँ पे, और गुणा करने के लिए आप क्या कर दो, 100 से कर दो गुणा। गुणा करने के लिए आप क्या कर दो कि 100 से कर दो गुणा। अब आप यहाँ पे देखोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 25 या 75, और ये फ्रैक्शन क्या है, इसको आप सॉल्व अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से 33.33% आएगा। 33.33% आप इसे बोल सकते हैं, या आप इसे बोल सकते हैं, या आप इसे क्या बोल सकते हैं, या आप इसे बोल सकते हैं 33.1/3%, या आप इसे ये बोल सकते हैं। ठीक, तो एक बात तो आपकी ये है। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन ध्यान होती ना, जो मैंने आपको चीजें बताई, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बता देते कि 25/75 यानी कि 1/3, और 1/3 आपको डायरेक्ट मालूम था, आपको याद, आपने याद कर रखा है कि ये हमारा या तो ये होता है या हमारा ये 33.33% होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अगर आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज का आपस में क्या था, कन्वर्जन याद था, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको वो चीज ध्यान रखनी थी जो मैंने पिछली स्लाइड पे आपको बताई थी। तो 33.1/3% आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये बात अगर आप क्लियर रखेंगे तो बहुत सारी परसेंटेज को लेकर जितने भी आपके दिमाग में जटिल कॉम्प्लेक्सेस थे, जितनी जटिल समस्याएं थी, वो सारी समस्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अब एग्जाम में आपसे कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अच्छा, इसका अगर मैं, काफी सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने एक ही मेथड इसका बताया, देखो बट इसके एक मेथड ये है, यहाँ पे देखो आप, वो कह रहा है कि 25% ज्यादा है। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की, थोड़ा यहाँ पे मैं आपको प्रकाश डाल देता हूं। 25% की जो फ्रैक्शन होती है, दिख रहा है ना आपको, 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/4। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, होती है कि नहीं होती, तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होती है। अब वो कह रहा है कि जो x है वो y से 25% ज्यादा है, तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा हमारी क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी कि मूल संख्या, मूल संख्या, ओरिजिनल वैल्यू हमारी नीचे वाली होती है। तो ये हमने बोल दिया कि ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है 4, ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी है, 4। ठीक, अब ये वाली बात ना आप अपने ज्ञान चक्षु खोल के समझ लो, नीचे वाली वैल्यू हमेशा हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। अब वो कह रहा है कि ये जो है ये 25% ज्यादा है, तो इस 4 का 25% कितना होता है, इस 4 का 25% ये वाली वैल्यू होती है, 4 का 25% हमारी ये वाली वैल्यू होती है। तो इसका मतलब इसमें 25%, यानी कि इसमें एक ज्यादा है, तो ये वैल्यू हुई कितनी होगी, ये वैल्यू 5 हुई होगी। भाई इसका 25% कितना होता है, इस 4 का 25% 1 होता है। तो कहने का क्या मतलब, अल्टीमेटली इस 4 में 1 की वृद्धि हुई है, इस 4 में 25% ज्यादा है, तो इस 4 में 1 जुड़ा होगा, यानी कि ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, 5 है हमारी। ठीक, ये वैल्यू हमारी कितनी है, ये वैल्यू हमारी 5 है। अब आप अगर देखें तो 25% कम है, अच्छा चलो 25% कम मान लेते हैं वहां पे, यहाँ पे इसको हम अधिक लेके माने, ये हमने बोले कि लेट्स से ये दूसरा सवाल है हमारा। अच्छा ठीक है, अधिक के लिए भी हम इसे कर सकते हैं, ये तो मैंने आपके लिए अधिक के लिए बताया, ये तो मैंने आपको यहाँ पे अधिक के लिए बताया। अब यहाँ पे अगर आप देखें दूसरा प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, लेकिन यहाँ पे उसने ये बोला है कि ये इससे 25% कम है। अब अधिक का तो मैंने क्लियर हो गया आपको, अधिक का तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, लेकिन अगर उसमें ये बोले कि इसमें कम है, तो देखो इस 4 का 25% 1 है, अब वो कह रहे कि इससे कम है, 1 कम है, 25% कम है, तो इसमें से मैं 1 घटाऊंगा नहीं। अब तो इसमें से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3। तो अगर ये वाली वैल्यू 3 हो गई, तो अब आप यहां से देखेंगे कि ये 4 इससे कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 1 ज्यादा है, किस पे ज्यादा है, 3 पे ज्यादा है। यही तो बोला है कि y x से यानी कि ये जाएगा बटे में, तो ये ज्यादा है, 4 3 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1/3 हमारा क्या होता है, 33, सही 1/3%। तो आप कैसे भी करें, घुमा फिरा के कैसे भी करें, लेकिन ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है कि इसका ये वाला परसेंट ये होता है, तो अगर ज्यादा होगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, और अगर कम होगा तो इसमें से घट जाएगा। तो ये मैंने इसका दूसरा मेथड भी आपको यहाँ पे बता दिया है, लेकिन मैं तो आपको यही वाला रिकमेंड करूंगा, बाकी आप फ्रैक्शन तो आप कर ही सकते हैं हर सवाल में। चलिए, अब ये वाला जब हम सवाल देख रहे थे, तो मैंने आपको क्या बोला था, इसमें देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, उसने अपने व्यय में 15% की वृद्धि की, उसके बाद उसकी बचत में वृद्धि। तो भाई इसमें आपको जो उसकी सेविंग है उसमें वृद्धि बताना है। एक बात आप जानते हैं, आप बोलोगे जी सर, इनकम हमारी क्या होती है, इनकम यानी कि जो हमारी आय होती है, जितना हम कमाते हैं, भाई आप कमाते होंगे ना, कुछ आप कमाते होंगे तो वो आपकी आय है, फिर आप कुछ उड़ा देते हैं, कभी फोन पे उड़ा देते हैं, कभी रेस्टोरेंट में उड़ा देते हैं, कभी अपनी बाइक पे उड़ा देते हैं, कभी घर के सामान पे उड़ा देते हैं, कभी अपने कपड़ों पे उड़ा देते हैं, तो वो होता है हमारा खर्चा, यानी कि जो आपने एक्सपेंड करा। लेकिन फिर आपको याद आई कि यार मेरे दोस्त का बर्थडे आएगा, उसको गिफ्ट भी देना है, तो जब दोस्त का बर्थडे आएगा उसे गिफ्ट भी देना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे कहां से आएंगे, जितनी आपकी इनकम है, जो आपने खर्चा करा उसमें से कुछ आपने बचाया होगा, तो उसको बोलते हैं हम सेविंग, उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बातें आपने ध्यान रखनी है कि जो हमारी इनकम बनती है, जितना आपने खर्च किया और जितना आपने बचाया, उन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, माना आप किसी शादी में गए, वहां पे आपने 100 रुपए का कुछ काम किया, शादी या किसी दुकान में गए आपने 100 रुपए का काम किया, अब क्या हुआ कि आपको याद आई कि यार मुझे 20 रुपए का गिफ्ट अपने दोस्त के लिए ले जाना है। ठीक है, दोस्त समझ रहे होंगे आप, सारे लोग समझदार हैं, तो 20 रुपए का गिफ्ट आपने अपने दोस्त के लिए ले जाना है, तो आप लेके 20 रुपए का गिफ्ट अपने दोस्त के लिए, आपके पास पैसे कितने बचे, 80 रुपए बचे। फिर आपको याद आया कि मम्मी ने 10 रुपए का एक बिस्किट मंगाया है मेरे से, तो आप बिस्किट भी ले गए, तो आपने 10 रुपए बिस्किट पे खर्च करे, 20 रुपए आपने गिफ्ट पे खर्च करे, और 10 रुपए ने आपने अपने लिए जो है क्या ले लिया, एक फ्रूटी ले ली, एक कोल्ड ड्रिंक ले लिया, तो आपने टोटल 40 रुपए खर्च कर लिए। कमाए आपने 100 रुपए थे, 40 रुपए आपने खर्च कर लिए, तो आपके पास पैसा कितना बचा, आपने याद रखा कि यार बर्थडे आने वाला है उसका, मेरे दोस्त का, समझ रहे हैं आप, तो उसको मुझे गिफ्ट भी देना है, तो यानी कि आपका क्या है, 60 रुपए आपने बचाए।
तो 40 रुपए तो आपने खर्च करे, 20 रुपए आपने दोस्त के बर्थडे, जो आपका दूसरा दोस्त है उसके लिए खर्च करे, 10 का आपने बिस्किट लिया, 10 के आपने फ्रूटी ली, तो 40 रुपए आपने खर्च करे, 60 आपने बचाए। तो ये 40 प्लस 60 जितना आपने 100 रुपए कमाए उसी के बराबर है ना। तो यानी कि जो हमारी इनकम होती है वो आपका खर्चा और जो आपकी सेविंग होती है उसका सम होता है। ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट है इस सवाल में कि जो हमारी इनकम होती है वो खर्चा प्लस सेविंग होती है। यहां से आप तीन बातें निकाल सकते हैं कि जो आपकी एक्सपेंडिचर होती है, जो आपकी एक्सपेंडिचर होती है वो हमारी इनकम माइनस सेविंग होती है, जो हमारी सेविंग होती है वो हमारी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती है। तीनों बातें आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये सवाल हम यहां पे लगाएंगे। ये कह रहा है अगर आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी कि अगर उसकी आय 100 थी, 75 वो खर्च करता है, तो बचाता कितना है? बचाता 25 है। बचाता कितना है? 25 है। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो इसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो 100 में 20% की वृद्धि होगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अब वृद्धि की बात हो रही है, यानी कि इंक्रीजमेंट की बात हो रही है, तो इंक्रीजमेंट के बाद ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 20 में 5 में 20%, यानी कि 1 की वृद्धि 6, 6 की वृद्धि किस पे? 5 पे। तो आप क्या कर देंगे? 6/5 कर देंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा? 120, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 आ गया। अब देखो यहाँ पे, और उसका सेविंग 15% बढ़ गया। सेविंग नहीं, उसका क्या? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर उसका 15% बढ़ गया। तो एक्सपेंडिचर उसका 15% बढ़ गया भाई। अब बताओ, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़िया एक्सपेंडिचर 15%। तो 75 में अगर 15% का मतलब क्या होता है हमारा? अगर 90 में खर्च करो तो 30, 5 1/5, यानी कि 20%, है ना। और अगर मैं यहां से देखूं तो 75 में 15% की वृद्धि, यानी कि 23/20, तो 5 चौके 20 और 5 से कट जाएगा हमारा 15 बार। तो यही करते हैं इसको यार, इसको यही करते हैं ना, कोई बात नहीं, यही करते हैं इसको। आप मुझे बताओ यहाँ पे कि 15 इस 75 में कह रहा है ना वो, एंड हिज इन एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 15%। तो 75 पे उसने 15% बढ़ा दिया, 75 पे उसने 15% बढ़ा दिया। तो 75 पहले वो खर्च कर रहा था, अब इस पे उसने 15% बढ़ा दिया। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 3/20, 3/20। तो बढ़ा दिया, यानी कि 20 में 3 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 23/20। कितना हो जाएगा? ये 23/20। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 5 से कट जाएगा ये 4 बार, 5 से कट जाएगा ये 15 बार। ठीक है, 15 तिया 45 की 5, हासिल लगा 4, 15 दूनी 30 और 4 34/4। अब हम इसे 4 से काट देंगे, 4 8 32, 4 6 24, है ना, और 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 5 20, 86.25। यानी कि अब वो पैसा कितना खर्च कर रहा है? अब वो इतना पैसा खर्च कर रहा है, अब वो पैसा इतना खर्च कर रहा है भाई, अब वो इतना पैसा खर्च कर रहा है। देख लेना आपने कैसे निकाला, मैंने कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब 120 में से आप 86.25 घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा भाई हमारा 13.75 और 20। 13.75 और 20 हमारा कितना हो जाएगा? 33.75। 33.75 हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, इसका अंतर 33.75 का ही आ रहा होगा, आप घटा के देख लेना। अगर ये अंतर 33.75 का आ रहा है तो पहले आप 20-25 रुपए बचा रहे थे, अब आप इतने रुपए बचा रहे हो, तो इसका मतलब आप अपना पैसा कितना आपने बढ़ा दिया, अपना सेविंग कितनी बढ़ा दी? तो 25 में आपने 8.75 बढ़ा दिए। कितना बढ़ा दिया आपने? 8.75। और ये किस पे बढ़ाया? 25 पे। और अगर हम ये डाटा परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 से गुणा, 25 चौके 100, 8 चौके 32 और 75 चौके 3, यानी कि 35% हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 3 जो है विल बी एप्रोप्रिएट राइट आंसर। ऑप्शन जो हमारा 3 है इसका 35%, इसके आप जब गुणा करेंगे ना 8.75 गुणा 4, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका गुणा करके जो आएगा वो आएगा हमारा कितना? 35%। तो 35% इस सवाल का एप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। 35% क्या हो जाएगा हमारा? 35% विल बी द एप्रोप्रिएट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भाई पूछे जा सकते हैं, आपने जो है एकदम तैयार करके अपने आप को रखना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? समझ रहे हैं ना? आय वाला कंसेप्ट, आय बराबर बचत प्लस खर्चा। ठीक, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, इफ 16/3%, देखो अब इसमें आप अंग्रेजी तो आपने देनी है, एसएससी वाले बच्चों, तो इतनी छोटी मोटी अंग्रेजी तो आपको आनी चाहिए कि अगर 16/2/3% ऑफ ए बराबर 14/2/7% ऑफ बी, देन ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी। तो ए बी का कितना परसेंट है? तो अगर बेटा आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती होगी तो क्या ही कर जाओगे इस सवाल में आप, मतलब ही नहीं है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। तो ऑफ का मतलब गुणा होता है, आप बच्चों को मालूम होगा।
ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो 1/6 गुणा ए, 1/7 गुणा बी, 1/7 गुणा बी। ठीक है, यहां पे ये हमारा हो गया। अब अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं, इसके अनुपात की बात करूं, तो a/b यहां से कितना आएगा? a/b यहां से कितना आएगा? तो a/b बेटा यहां से आ जाएगा 6/7। a/b यहां से कितना आ जाएगा? 6/7। b आ गया नीचे, b आ गया नीचे और ये चला गया ऊपर। तो a/b हमारा कितना आ गया? 6/7। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7 और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ध्यान रखना है आपने, इसीलिए तो आया ना आपको पहले पेज पे परसेंटेज वैल्यू बताई थी। अब कह रहे हो कि ए कितना परसेंट ज्यादा, इतना ए जो है बी का कितना परसेंट है, तो इसका मतलब 6/7 का कितना परसेंट है, 6/7 का कितना परसेंट है, ये तो पूछना चाह रहा है। ए बी का तुलना किससे हो रही है? बी से, तो बी चला गया नीचे, कर दो इसे। 6/7 हमारा 42 ही 6/7% होता है, नहीं कुछ और होता है, देख लेते हैं। इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं, गुणा भाग करना तो आता होगा। 7×8 = 56, 40, 7×5 = 35, 85 सही 5/7, 85 सही 5/7, ऑप्शन 1 85 सही 5/7। और इसको भाग देंगे ना पूरा, तो हमारा लास्ट में रिमाइंडर बचेगा 5 और डिवाइजर है हमारा 7 और हमारा ये आ जाएगा परसेंटेज, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 से क्या करी है? गुणा करके बताया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 85 सही 5/7, 85 सही 5/7% हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको कभी ऐसे प्रश्न दिखें, इस टाइप की अप्रोच आपको आनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न। अब ये सवाल देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। आप मुझे बताओ कि इस सवाल का आंसर आप में से कौन बच्चा बताएगा? देखो इसमें क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल 3:2। इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, जिसको क्या मिलती है? स्कॉलरशिप मिलती है। तो बताओ आप कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है? नॉट नहीं मिलती है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। देखो यहाँ पे देखो, आप देखो जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न, आपके ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो फिर यहाँ पे जो रेशियो है वो 3:2 का रेशियो है। यहाँ पे जो रेशियो है 3:2 का है। यहाँ पे जो डाटा है ये परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में है। तो इस डाटा को हम थोड़ा क्या करेंगे? आसान बनाएंगे। कैसे हम आसान बनाएंगे? ये जो रेशियो है ना, रेशियो, इस रेशियो को आप 100 से गुणा कर दो, इस अनुपात को आप 100 से गुणा कर दो। देखो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? मैंने लिखा बेटा यहाँ पे 4:5, तो ये अनुपात 4:5 है। यह अनुपात क्या है? 4:5। देखो जरा आपने आंखें खोल के, आपने मेरे को बोला कि सर आप इस अनुपात को 36 से क्या कर दो? गुणा कर दो, 36 से गुणा कर दो। तो मैंने जी गुणा कर दिया, जैसे आपने मुझे बोला, तो मैंने कर दिया 36 × 4 और 36 × 5। ठीक, 36 × 4 और 36 × 5 मैंने कर दिया आपके कहने पे, क्योंकि आपने मुझे बोला था हम आपका आदेश कैसे टाल सकते हैं। तो आपने बोला जी सर बिल्कुल, जब हमने बोला था तो आपने कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ यार ना, आप मुझे इन दो संख्याओं का फिर रेशियो बताओ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप फिर मुझे अनुपात बताओ, तो आप बोलोगे सी सर हम बता देते हैं, हम क्या कर देते हैं कि 36 × 4 अनुपात का हम बटे में डिनोट कर सकते हैं 36 × 5। तो आप यहां से देखोगे, फिर आप पाओगे कि 36 से 36 कट जाएगा, फिर ये फाइनली ये अनुपात क्या बन के आ जाएगा? ये अनुपात 4:5 बन जाएगा, 4:5 बन जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? निष्कर्ष क्या है? कहानी क्या है इसके पीछे की? निष्कर्ष बेटा ये है कि जो अनुपात है, जो रेशियो है, उसको अगर आप किसी एक निश्चित संख्या से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। यहां पे मैंने 36 बोल दिया, आप इसको 48,958 से क्या कर दो? गुणा कर दो। आप इसको 2,56,350 से भाग कर दो, दोनों एक ही एक रेशियो को। तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप जो मर्जी कर लो, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन संख्या सेम होनी चाहिए। अगर इस तरफ आपने 36,954 से गुणा करी है, तो इस तरफ भी 36,954 से आपको, मतलब एक रेशियो को आपको, बेसिकली एक रेशियो तो है ये, इस रेशियो को अगर आप एक पर्टिकुलर एक निश्चित संख्या से गुणा और भाग करते हैं तो उसमें कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको ये बात इसलिए यहां पे बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे उसने अनुपात दे रखा है 2:3 लड़कियों का अनुपात। तो मैंने बोला यार मुझे ना सवाल को अगर सॉल्व करना है तो इसको थोड़ा मुझे बड़ा नंबर बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे आगे फिर 20% और 25% को लेके चलना है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इस रेशियो को फिर मेरा मन करा, आपने बोला कि सर इसको आप 100 से गुणा कर दो, क्योंकि परसेंटेज 100 का है। अब मैं किसी से भी गुणा कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने बोला
कि सर परसेंटेज का मामला है तो आप इसे 100 से गुणा कर दो। तो मैंने जब 100 से गुणा करा तो ये आ गया मेरा 200 और ये बन गया मेरा 300। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई? तो आपने बोला जी सर क्लियर हो गई। लेकिन ये मामला क्या है, लड़कों और लड़कियों का है, यानी कि ये हमारा बॉयज है और ये हमारी गर्ल्स है, ये हमारी बॉयज है, ये हमारी गर्ल्स है। ठीक, अब आप देखो कि 20% लड़कों को मिलती है छात्रवृत्ति और 25% लड़कियों को मिलती है। तो यार आप मुझे एक बात बताओ, ये लड़कियां, ये लड़के और ये वाली लड़कियां, ये आपस में 100% है, ये आपस में ये भी 100%, लड़के आपस में 100% है जितने लड़कों की संख्या है। आप लड़कों को कम नहीं समझ सकते, महिला और पुरुष समान समान। ठीक, यानी कि लड़कियों और लड़कियों को समानता अधिकार। तो अगर लड़के 100% हैं अपने आप में तो लड़कियां भी 100% हैं। तो ये डाटा अपने आप में 100% है। अब इसमें जो है 25% लड़कियों को, 25% लड़कियों को और 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो अगर आप यहां पे देखिए, अगर 20% लड़कों को मिलती है तो यानी कि 80% लड़कों को नहीं मिलती है। इस बात का क्या मतलब है कि जो 80% ऐसे लड़के हैं जिनको नहीं मिलती है, भाई नहीं, ये इन विचारों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक, उसी संदर्भ में, उसी कंटेक्स्ट में, उसी संदर्भ और उसी कंटेक्स्ट में 25% लड़कियों को मिलती है लेकिन अपने आप में 100% है तो 75% को नहीं मिलेगी, 75% को नहीं मिलेगी। तो भाई यही है मेरे कहने का मतलब। अब यहां से आप इस डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका अगर आप 80% निकालेंगे तो आपका कितना बनेगा, 160। आप करके देख लेना, इसका 80% निकालना 160 बनेगा। इसका 75% अगर आप निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा 225। कितना बनेगा, 225। आप करके देख लो, 5 या 15 की 5, 1 7 21 22, 225 बनेगा। ठीक है, आप निकाल के देख लेना। इसका 75% निकालना और इसका 80% निकालना, इसका और इसका, तो ये डाटा बनेगा। अब देखिए उसने हमने प्रश्न में ये पूछा है कि तो स्कूल के छात्रों को पर जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, छात्रवृत्ति धारक नहीं है, परसेंटेज में आंसर होना चाहिए। ये आंसर हमारा परसेंटेज में होना चाहिए। तो देखो टोटल ऐसे कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास, टोटल बच्चे कितने हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा तो आपका जवाब होगा सर टोटल बच्चे हैं 200, तो गर्ल 200 बॉयज हैं, 300 लड़के, यानी कि टोटल बच्चे 500 हैं। इस 500 में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो 225 गर्ल्स हैं और 160 हमारे बॉयज हैं, यानी कि 5 का 5, 6 8 2 8 2 1 3, 385 बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 385 बच्चे बेचारे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो आपने इसमें आंसर परसेंटेज में है, ये क्वेश्चन परसेंटेज का है तो आंसर भी परसेंटेज में होना चाहिए। तो आपको बताना है कि यार ऐसे बच्चे कितने जिनको नहीं मिलती है। तो 385 बच्चों को नहीं मिलती है, 385 बच्चों को नहीं मिलती है, कितने में से, 500 में से, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, 5 7 35, ठीक, 5 7 35 और 3 बचा, 5 7 35, तो 77% आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम, 3 है ना, 77% आएगा, 78 क्यों आएगा, 77% आएगा ना, 77%। आप यहाँ पे देखेंगे ना 20% लड़के, अच्छा पहले लड़के ही है ना, अच्छा ये रेशियो हिंदी में उल्टा दे रखा है, अच्छा हमने उल्टा लिख दिया यार। ये बॉयज हमारे 300 हैं, बॉयज हमारे 300 हैं, ये हमारे बॉयज हैं, तभी तो ये हमारा गड़बड़ आ रहा है, ये हमारे बॉयज है। चलो इस रेशियो को आप चेंज कर लो, ये रेशियो हमारा 2:3 का है, ये रेशियो हमारा 2:3 का है, ये रेशियो हमारा क्या है, 2:3 का है, 2:3 का हमारा रेशियो है। यानी कि 2:3 का मतलब क्या है, 2:3 का मतलब क्या है कि 200 हमारी इसमें बॉयज हैं, 200 हमारे बॉयज हैं और 300 हमारी क्या है, गर्ल्स है। 200 हमारे बॉयज हैं और 300 हमारी गर्ल्स हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 77% हो जाएगा। हमारा इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, 77% हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमने रेशियो को आगे पीछे कर लिया, 300 बॉयज थे 200 गर्ल्स थी, हमने 200 बॉयज मान लिया 300 गर्ल्स मान ली, क्वेश्चन देखने में मिस्टेक हो गई, लेकिन कंसेप्ट आपका यही होगा। आप इसको देखो, अगर आप चाहो तो मैं लगा के बता देता हूं, यहीं पे देखो जरा, इस गैप में 300 बॉयज हैं 200 गर्ल्स हैं, 20% यानी कि इसका 80% निकालो आप, तो इसका 80% हो जाएगा 240, इसका निकालो आप कितना, 75%, यानी कि कितना हो जाएगा 150। तो इसको जब आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 390 आ जाएगा। अब 500 में से है तो हम 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से कट जाएगा हमारा ये, 5 7 35 और 5 8 40, यानी कि 78%। तो अगर आप इसको अंग्रेजी के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, एक में हम देखो हिंदी के हिसाब से इसका आंसर क्या है, मैं इसको चेंज कर देता हूं थोड़ा, ताकि आपको यहाँ पे चीजें समझने में आसानी हो। इसको मैं पहले करता हूं, ये देखो मैं आपके लिए देखो कितना मेहनत कर रहा हूं यहाँ पे, तो आप मेरी मेहनत को समझो बेटा। यहाँ पे ये जो अनुपात है ना हिंदी के अनुसार,
हिंदी के अनुसार ये जो अनुपात है इसका जो आंसर है वो क्या है, यहाँ पे हिंदी के अकॉर्डिंग जो आंसर है, यहाँ पे देखो जरा प्यार से देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हिंदी के अनुसार ये जो हमारा रेशियो है ये 2:3 का रेशियो है, 2:3 का हिंदी के अनुसार, ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश के अनुसार बात करूं तो इंग्लिश के अनुसार ये रेशियो 3:2 का है। तो ये जो हमने सवाल किया ना, ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इधर वाला जिसका आंसर हमारा 70% आया, तो ये हमारा हिंदी के अकॉर्डिंग है। और अगर मैं अंग्रेजी के अकॉर्डिंग बात करूं तो अंग्रेजी में रेशियो 2:3 है, और यहाँ पे ये जो 20% है हमारा, ये 20% है हमारा, ये 20% हमारा बॉयज है और 25% हमारा गर्ल्स है, ठीक है। तो ये हमारा इंग्लिश के हिंदी के अकॉर्डिंग 77 और इंग्लिश के अकॉर्डिंग 78, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश एंड अकॉर्डिंग टू द हिंदी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ज्यादा लंबा नहीं रखते हैं सेशन को, अब काफी लंबा हो ही गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं अगले जब सेशन में आपसे मिलूंगा तो डेफिनेटली इसका आंसर मैं आपको करवाऊंगा। इसका आंसर भी आप करके बताएंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस है, जितना मैंने बेसिक बताया आपको करते जाइए। फिर अगर डाउट होता तो मैं अगले जब सेशन लेंगे हम तो उसमें मैं आपका डाउट सारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आप आंसर जरूर बताएंगे। तो ये अगर आप एमटीएस की परीक्षा देना चाहते हैं अगले महीने, आपने फॉर्म भरा होगा, आपका पेपर है, तो भाई ये जो आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। 30 से ज्यादा फुल मॉक टेस्ट है, 2000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 700 आपकी वीडियो लेसन है और 10 आपके स्टडी नोट, 100 आपके स्टडी नोट्स हैं। इस कोड का प्रयोग करेंगे आप SSC 50 का, ठीक, 50% का आपको एकदम फ्लैट टकाटक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ये मोबाइल नंबर है 9205542028, यानी कि जो हमारे अंग्रेज बच्चे हैं, ब्रिटेन से पढ़ के आए हैं, उनके लिए 9205524028, ठीक। तो इस पे आप जरूर जुड़िएगा, जरूर आपको परीक्षा में हेल्प होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबर लिख भी देता हूं, काफी बच्चों को नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो 52242028। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको हिंदी पढ़नी नहीं आती है, वो ब्रिटेन से पढ़ के आए हैं, तो उनके लिए ये नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में अपने इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू।